मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2024 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है। अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक नहीं किया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कट ऑफ चेक करना है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको मुंबई के जो टॉप कॉलेजेस हैं और मैक्सिमम जो है 30 to 40 कॉलेजेस जो मुंबई के हैं, वो सारे कॉलेजेस के डिफरेंट सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, जो है हार्बर लाइन, सभी कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट जो है पीडीएफ फॉर्म में और उनके वेबसाइट पे जहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप क्या करिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, क्लिक करके आप वहाँ पे आप अपने कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो मैं क्या सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करूँ? क्या मुझे वापस से कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए? और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो? मान लीजिए अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट उसमें नहीं है आपके कॉलेज का नाम, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर दीजिए, मैं जो है या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो मेरे वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे जो है रीच आउट कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कट ऑफ लिस्ट कैसे चेक करना है आपको। तो कट ऑफ लिस्ट अगर आपको चेक करना है तो जैसे जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया उस लिंक पे पर्टिकुलर कॉलेज पे जाओगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ रहेगा। तो देयर आर टू टाइप्स। एक तो पीडीएफ में क्या किया रहेगा, आपका नाम और सामने परसेंटेज मेंशन किया रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि वहाँ पे कट ऑफ सिर्फ परसेंटेज मेंशन रहेगा कि जनरल कैटेगरी 70 to 80%, 50 to 60%, वहाँ पे नाम नहीं मेंशन होगा। मतलब अगर आपका 50% है, आपका 60% है, उस कट ऑफ में 50 to 60 है, मतलब आपका 55 है, तो आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जिस कॉलेजेस में डायरेक्टली जो है वहाँ पे नेम के साथ मेंशन किया है तो आप उस कॉलेज में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 2-2, 3-3 कॉलेज में जो है नाम आ गया होगा क्योंकि उनका परसेंटेज ज़्यादा था। अब उस केस में क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप अपने हिसाब से जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज है, आप उस कॉलेज में क्या कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। बाकी के 2 कॉलेज का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिक लिस्ट में नहीं कंसिडर होगा, फिर वो सीट दूसरे को अलॉकेट कर दिया जाएगा। सेकंड, अब उन स्टूडेंट्स का जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। देखिए, सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ देखिए। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपका 70% आया है और उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 72% हुआ है। मतलब अगर 2% का सिर्फ डिफरेंस है, मतलब सेकेंड लिस्ट में आप वेट कर सकते हो, क्योंकि 70% 2% तो नॉर्मल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज जो है कम कर देगा। लेकिन अगर 10% का गैप है तो फिर मैं बोलूँगा कि आप जो है वापस से जब यूनिवर्सिटी जो है पोर्टल स्टार्ट होगा तो उसमें क्या करना, आपको ऐसे कॉलेज में अप्लाई करना जहाँ पे कट ऑफ क्या हो, कम हो। या दूसरा सॉल्यूशन है कि आप मान लीजिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएं और वहाँ पे इंक्वायरी करें, ठीक है। तो वहाँ से इंक्वायरी करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ लिस्ट कितना आएगा और क्या डायरेक्टली एडमिशन हो सकता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि देखिए, अगर आपका परसेंट कम है तो सिंपली आप पर्टिकुलर कॉलेज में जाओ, वहाँ पे बोलो सीट्स अवेलेबल है। अगर वो बोलेंगे कि हाँ सीट्स अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। बट आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सेकंड लिस्ट के लिए मुझे वेट करना है, तो वेट तभी करो जब आपका परसेंटेज क्या हो, कम, मतलब कट ऑफ से और आपके परसेंट से सिर्फ 1-2% का गैप हो। तो उससे क्या होगा कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। थर्ड लिस्ट का आप वेट मत करो। अच्छा, सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए क्या वापस से कॉलेज का फॉर्म भरना? नहीं। सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद आप ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 1 साल वेस्ट होने से बच जाएगा। वो ये करना है कि अगर आपका परसेंटेज कम है या आपका परसेंटेज जिस कॉलेज में अप्लाई किया था उस कॉलेज में आपका नहीं आया, तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जब वापस से चालू होगा तो मैं मेरे चैनल पर अपडेट करूँगा। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिल जाए। तो जब चालू होगा तो वापस से दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर देना। दूसरा, कोई ऐसे कॉलेज में जाना जहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, और वहाँ पे एडमिशन हो रहा हो, उनको अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है प्रोबेबली कि वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। बट आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि विदाउट प्री एडमिशन फॉर्म के कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं दे सकता है। तो आपको प्री एडमिशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का, ठीक है। सो ये पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी अगर मुझे कुछ अपडेट्स मिलता है तो मैं मेरे चैनल पे अपडेट कर दूंगा, या मुझे आप डायरेक्टली जो है कंसल्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है ना। तो अभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब जो है आपका एडमिशन कैसे कन्फर्म होगा। तो एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री ऑनलाइन एडमिशन जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट,
ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कास्ट में रिजर्वेशन में अप्लाई किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट का रिक्वायर हो जो तहसीलदार इशू करता है, प्रीवियस ईयर का आपके पेरेंट्स का दे सकते हैं, ठीक है। आपका आधार कार्ड, तो ये लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे जब आप एडमिशन लोगे, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कॉलेज को रिक्वेस्ट कर सकते हो और बाद में आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप कॉलेज में जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। 2-2 कॉपी जेरोक्स ले लीजिए और ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए ताकि वहाँ पे वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो आपने फॉर्म भरा था उसका भी प्रिंट, मुंबई यूनिवर्सिटी का जो प्रिंट ऑनलाइन प्री एडमिशन का एनरोलमेंट का वो प्रिंट, और 10th 12th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, ठीक है। फिर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, फीस पेमेंट करोगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।